एक दिन की बात है। मायरा अपने तीनों बच्चों को उनके रूम में सुला देती है और फिर वह अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। वह सो जाती है, लेकिन आधी रात को उसे बहुत तेज प्यास लगती है तो वह उठती है और कहती है चलो किचन में चलते हैं। जब वह किचन में पहुंचती है तो वह देखती है कि वहाँ पर 2 ग्लास थे जिनमें से एक ग्लास गिरा हुआ था। तो वह तभी समझ जाती है कि किन्हीं 2 बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक पी है। तभी वह बच्चों के रूम में पहुंचती है तो वह देखती है कि बच्चे तो बहुत ही आराम से सो रहे हैं, ये भला कोल्ड ड्रिंक कैसे पिएंगे। लेकिन मायरा तभी ध्यान से देखती है और थोड़ा ध्यान से सोचती है और तभी समझ जाती है कि किन 2 शैतान बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक पी है। क्या दोस्तों, आप मेरे को इन तीनों बच्चों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से किन 2 बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक किचन में जाकर रात को पी थी? अच्छे से देखिए, आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है। ज़्यादा टाइम के लिए वीडियो को पॉज करें। तो दोस्तों, आई होप आपने अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो रोहन और मायरा है उनकी जो पोजीशन है वह इंटरचेंज है, यानी रोहन मायरा की जगह सो रहा है और जो मायरा है वह रोहन की जगह सो रही है। तो इसका मतलब पक्का ये है कि वह आधी रात को किचन में गए थे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए और जल्दी जल्दी में वह यही भूल गए कि वह कहाँ सो रहे थे और वह एक दूसरे की जगह सो गए और इससे ही उनकी मॉम को पता चल जाता है। तो इस मस्त पहेली के लिए अभी की अभी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आइए दोस्तों, एक और पहेली देख लेते हैं। तो एक दिन बद्रीनाथ के पास 3 लोग आते हैं और बोलते हैं कि अरे ये तो हमारा भाई है। अरे बद्रीनाथ भैया, आप कहाँ चले गए थे? लेकिन तभी बद्रीनाथ बोलता है कि अरे तुम मेरे भाई नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? क्या दोस्तों, आप मेरे को अब बता सकते हैं कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है, बद्रीनाथ या वह तीनों लोग? अच्छे से सोचिए, आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है। तो दोस्तों, वह तो बद्रीनाथ की बहन निकली और तभी बद्रीनाथ कह रहा था कि तुम मेरे भाई नहीं हो, यानी बद्रीनाथ कहना चाहता था कि तुम मेरे भाई नहीं, तुम मेरी बहन हो। तो दोस्तों, इस मस्त पहेली के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, एक और पहेली देख लेते हैं। बुद्धदेव एक बहुत ही शरारती लड़का था जो कि अपने से छोटे बच्चों को हमेशा रुलाता था और परेशान करता था और वह उन्हें बहुत मारता था। लेकिन एक दिन बुद्धदेव के पास छोटा सा बच्चा बद्रीनाथ पहुंच जाता है। बुद्धदेव सोचता है कि चलो आज इसे परेशान करते हैं। तभी वह उस छोटे से बच्चे को धक्का दे देता है और तभी वह उसकी घड़ी भी ले लेता है। तब बद्रीनाथ बहुत रोता है और वह कहता है कि मैं तुम्हारी प्रिंसिपल सर से कंप्लेंट करूँगा। तभी बद्रीनाथ रोते रोते प्रिंसिपल सर के पास चला जाता है। जब वह प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचता है तो वह प्रिंसिपल सर से बोलता है कि सर, ये देखिए, इन भैया ने मेरी घड़ी ले ली और इनने उससे पहले मेरे को धक्का भी मारा था। तब बुद्धदेव कहता है कि नहीं नहीं सर, ये मेरी घड़ी है, चाहे आप देख सकते हो, ये लो ये रही घड़ी। तब प्रिंसिपल सर उस घड़ी को ध्यान से देखते हैं और तभी की तभी समझ जाते हैं कि बुद्धदेव जो है वह झूठ बोल रहा है और ये घड़ी छोटे से बद्रीनाथ की है। लेकिन प्रिंसिपल सर को भला कैसे पता चला? क्या आप मेरे को बता सकते हैं? अच्छे से सोचिए, उस घड़ी में ही क्लू छुपा हुआ है। तो अगर आप उस घड़ी को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस घड़ी में 3 होल हो रखे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसके बिल्कुल लास्ट में देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि उस घड़ी के बिल्कुल लास्ट में एक बिल्कुल अनइवन सा छेद यानी होल हो रखा है। तो पक्का उस बड़े बच्चे बुद्धदेव ने ही वो होल करा होगा, क्योंकि उसके हाथ में वह घड़ी आ नहीं रही होगी, क्योंकि बुद्धदेव का हाथ बड़ा था। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बुद्धदेव जो है वह अपने से छोटे बच्चों को परेशान करता था और बद्रीनाथ भी उससे काफ़ी छोटा था। तो इसलिए प्रिंसिपल सर उस होल को देखकर समझ जाते हैं
कि ये घड़ी बद्रीनाथ की है और बुद्धदेव ने बद्रीनाथ से घड़ी छीनी है और बुद्धदेव को वह स्कूल से रेस्टिकेट कर देते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम कुछ मज़ेदार और पहेलियाँ देखने वाले हैं। तो अब आपको इस इक्वेशन को ऐसे ठीक करना है कि इसमें से आप अगर 2 मैस्टिक हटा दे तो ये इक्वेशन ठीक हो जाए, यानी इसका आंसर जो है इक्वल्स टू में 1 आ जाए। अभी ये आंसर रॉन्ग है क्योंकि ये 8 - 9 इक्वल्स टू 1 है। तो दोस्तों 2 मैस्टिक हटाकर जल्दी से इक्वेशन को ठीक कर दीजिए। तो दोस्तों अगर हम 8 में से एक स्टिक हटा दें और 9 में से भी एक स्टिक हटा दें तो ये इक्वेशन हो जाएगी 6 - 5 इक्वल्स टू 1। तो क्या आपको ये पता चल गया था और आपने इसका आंसर कमेंट कर दिया था? तो अब चलिए अब आपको मेरे को इन इमोजी को देखकर ऐप का नाम बताना है। तो चलिए इन क्लू को देखकर इस सबसे पहली ऐप का नाम बता दीजिए। तो इसका नाम होगा नेट प्लस फ्लाई प्लस एक्स नेटफ्लिक्स। तो चलिए एक और ऐप का नाम बताइए। अब आपको इसको देखकर बताना है कि इस ऐप का नाम क्या होगा। तो इस ऐप का नाम है प्ले प्लस स्टेशन इक्वल्स टू प्ले स्टेशन और प्ले स्टेशन को क्या कहते हैं? प्ले स्टोर। तो चलिए अब आप मेरे को इस लास्ट ऐप का नाम बता दीजिए इन इमोजी को देखकर। तो इस ऐप का नाम है ए प्लस मेज प्लस ऑन इक्वल्स टू अमेजोन। तो क्या आप अमेजोन से शॉपिंग करते हैं? अगर नहीं भी करते तो चलिए हम अपनी लास्ट थंबनेल वाली मेन पहेली देख लेते हैं। तो दोस्तों अब आपको मेरे को बताना है कि इनमें से एक कपल है बुद्धदेव और मायरा और दूसरी तरफ है बद्रीनाथ और उसकी जो वाइफ है सबीना। तो दोस्तों आपको मेरे को यहाँ पर ध्यान से देखकर बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कपल भूत है। अच्छे से देखिए आपको आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सबसे पहले देखेंगे जो कि सबसे पहला कपल है जो कि बुद्धदेव और मायरा का है। अब आप कहेंगे जो मायरा की जो आंखें हैं वह थोड़ी अजीब सी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वह शायद नींद की वजह से हो। इससे हम ये पता नहीं कर सकते कि वह कपल भूत है। अब अगर हम वहीं पर दूसरे कपल्स को देखें जो कि है बद्रीनाथ और सबीना, तो अगर आप देखेंगे जो बद्रीनाथ की छाती और पेट पे बहुत सारा खून लगा हुआ है जो कि एक आम बात नहीं है। और अगर हम उससे भी खतरनाक बात करें जो सबीना है उसकी जो बॉडी बिल्कुल ब्लैक है और उसने जो है रेड कलर के क्लोथ्स पहन रखे हैं, लेकिन अगर आप मिरर में देखेंगे जो उसके पीछे इमेज है वह जो है एक वाइट कलर की है और उसने जो है ब्लू कलर के क्लोथ्स पहन रखे हैं जो कि बिल्कुल सेम मायरा जैसे हैं। तो दोस्तों मुझे तो लगता है ये भूत मायरा के पीछे पड़ी हुई है। तो दोस्तों यहाँ तो पक्का ही बद्रीनाथ और सबीना की जो जोड़ी है वह एक भूत है। तो क्या आपको पता चल गया था? और दोस्तों आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो आप हमारी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्लिक हेयर।